हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हमने प्रोडक्ट इमेज अपलोड करना सीख लिया था, बट रियल प्रोजेक्ट में सिर्फ इमेज सेव कर देना काफ़ी नहीं होता। हमें ये भी समझना होता है कि सेव की गई इमेज फ्रंट एंड या ब्राउज़र को कैसे पहुंचती है। इसके लिए हमें दो कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला कंट्रोलर यूजर या अपलोड फॉर्म से इमेज को एक्सेप्ट करेगा और सर्वर में सेव करेगा। इसके बाद जब हम दूसरा कंट्रोलर बनाएंगे, वो तब काम करेगा जब ब्राउज़र या फ्रंट एंड को वो इमेज चाहिए होगी। मतलब जो भी इमेज हमने सेव की थी उसको दोबारा से ब्राउज़र या फ्रंट एंड को सर्व करेगा ये। तो हम जाते हैं अपने कंट्रोलर में, इसको ओपन करिए। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर मिलेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको एक और हैंडलर बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसके नीचे बना लेते हैं, इधर लिखेंगे एट पोस्ट मैपिंग। इसमें जो URL एंड पॉइंट होगा उसमें हम सबसे पहले तो दे देंगे ID। तो स्लैश लगाइए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए ID, देन अपलोड इमेज कर दीजिए, देन मेथड बनाना होता है नीचे। तो यहाँ लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए प्रोडक्ट DTO एंड नाम दीजिए अपलोड इमेज। अब इस हैंडलर को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए ID, मतलब किस प्रोडक्ट की ID के साथ इमेज आ रही है, किस प्रोडक्ट के लिए हमें सर्विस को कॉल करना है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ मल्टीपार्ट फाइल, मतलब जो डेटा आ रहा है, जो इमेज आ रही है वो भी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एट path variable long id, then at request param, इसमें दीजिए फाइल एंड वेरिएबल का नाम दीजिए यहाँ पे मल्टी पार्ट फाइल, इसका नाम दीजिए फाइल। अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा एक्सेप्शन को, मतलब जो भी चेक्ड एक्सेप्शन आने वाली है इसमें, क्योंकि जब हमने सर्विस बनाई थी उसमें हमने चेक्ड एक्सेप्शन को वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रोपोगेट कर देते हैं एक्सेप्शन को। यहाँ लिखिए थ्रोज IO एक्सेप्शन, IO एरर नहीं चाहिए, हमें चाहिए IO एक्सेप्शन। तो IO एक्सेप्शन। अब मेथड की बॉडी के अंदर हम सर्विस को कर देंगे कॉल एंड साथ ही साथ रिटर्न भी कर देते हैं। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें दीजिए प्रोडक्ट सर्विस डॉट अपलोड इमेज, एंड इसमें फाइल एंड ID दोनों आ गई हैं। लास्ट में लगाइए सेमीकोलन। अब यहाँ पे आपको ये जो एरर दिख रहा है ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लगाना है आपको स्लैश। अब इसको कर दीजिए सेव। तो ये हैंडलर रिक्वेस्ट में जो भी इमेज आएगी, जो भी फाइल आएगी, उसको अपलोड करेगा। अब हमें एक और कंट्रोलर चाहिए जो कि तब हिट होगा जब ब्राउज़र या फ्रंट एंड से ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसमें वो बोलता है कि मुझे जो भी सेव्ड इमेज है वो दिखाओ। तो उस केस में हमारा वो दूसरा हैंडलर चलेगा, मतलब इमेज सर्व करने के लिए हम वो बना रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है। एंड इसके लिए हम एक सेपरेट कंट्रोलर बना लेते हैं। तो हम आएंगे अपने कंट्रोलर में, राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए इमेज सर्व कंट्रोलर, इसे करिए फिनिश। अब यहाँ पे हम सबसे पहले दो एनोटेशन लगा लेते हैं। सबसे पहला है रेस्ट कंट्रोलर, एट रेस्ट कंट्रोलर, एंड दूसरा है रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर। देन हमें चाहिए होगा एक पाथ। कौन सा पाथ चाहिए? हमें चाहिए ये जो करंट रनिंग प्रोजेक्ट है इसका बेस पाथ। तो हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग अपलोड
डायरेक्टरी। अब इसमें पाथ लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा system डॉट गेट प्रॉपर्टी। इसमें देना होता है आपको यूजर डॉट डायरेक्टरी। तो इससे हमें रूट डायरेक्टरी का पाथ मिल जाएगा। बट इस रूट डायरेक्टरी के अंदर भी अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी इमेजेस को स्टोर कर रहे हैं। तो वहाँ तक हमें जाने के लिए इसको करिए कंकैटिनेशन, यहाँ पे प्लस लगाइए एंड यहाँ पे लिखिए स्लैश अपलोड्स स्लैश प्रोडक्ट्स। तो ये हमें इस प्रोडक्ट्स तक का पाथ दे देगा। उसको हम रख लेंगे अपने अपलोड डीआर में, मतलब अपलोड डायरेक्टरी में। अब नीचे बना लेते हैं अपना हैंडलर। तो लिखिए एट गेट मैपिंग एंड इसमें जो हम यूआरएल एंड पॉइंट देंगे वो होगा स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश इमेजेस स्लैश फाइल नेम। देन इसके नीचे आपको बनाना होता हैंडलर मतलब मेथड। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। अब यहाँ पे हम जो रिस्पॉन्स भेजेंगे क्लाइंट को वो HTTP रिस्पॉन्स में नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो फाइल्स होती हैं उसको HTTP रिस्पॉन्स में भेजना इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए स्प्रिंग ने हमें एक इंटरफेस दिया हुआ है जिसका नाम है रिसोर्स। तो हम यहाँ पे रिसोर्स का यूज कर लेंगे। अब इसको आपको इंपोर्ट करना है IO पैकेज से। तो ये आपका IO पैकेज है, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब इसके थ्रू आप फाइल को भेज पाओगे। देन इसका नाम दीजिए गेट इमेज एंड हमारे पास जो URL में फाइल नेम आ रहा है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखिए एट पाथ वेरिएबल, इसका नाम लिखिए स्ट्रिंग फाइल नेम। देन हम कर देते हैं एक चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोपोगेट। तो थ्रोस IO एक्सेप्शन देन लगाइए कर्ली ब्रेसेस। अब सबसे पहले जो फाइल नेम आ रहा है उसके साथ हम एक पाथ तैयार करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे पाथ डॉट गेट। गेट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पाथ नहीं पाथ्स है, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल पैकेज से डॉट गेट। इसमें हम अपलोड डायरेक्टरी प्लस फाइल नेम दोनों चीज़ें लिख देंगे। अब जो भी ये रिटर्न करेगा उसको हम रख लेंगे एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे पाथ, इसका नाम दीजिए पाथ। अब जो भी हम यहाँ पे रिसोर्स यूज कर रहे हैं ये एक इंटरफेस है, तो इंटरफेस का यूज हम कर नहीं सकते। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो हमें इसकी एक क्लास चाहिए होगी और इसकी जो क्लास है उसका नाम है URL रिसोर्स। तो इसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे आइए रिसोर्स, इसका नाम दीजिए रिसोर्स न्यू URL रिसोर्स। इसे कर लीजिए इंपोर्ट। इसमें आपको देना होता है पाथ डॉट टू URI। तो ये क्या करेगा, ये जो पाथ में हमारा पूरा फाइल का पाथ आ रहा है, मतलब आगे हमने ये पूरी डायरेक्टरी लिख रखी है एंड बाद में हमने इस फाइल को ऐड कर दिया है, तो ये एक पूरा पाथ बन गया। अब इस पाथ से वो URI निकाल रहा है, तो URI निकाल के इस ऑब्जेक्ट में होल्ड कर रहा है। तो ये URI क्या है, URI किसी भी पाथ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, तो उसी का यहाँ पे यूज किया है। ठीक, यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब हम चेक कर लेंगे कि जो रिसोर्स है जो हमने अभी ये ऑब्जेक्ट बनाया है ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इफ नॉट रिसोर्स डॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट नॉट फाउंड डॉट बिल्ड। एंड अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती है तो यहाँ सेमीकोलन लगाइए। एंड अगर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती है तो हम यहाँ पे प्रॉपर रिटर्न करेंगे जो भी हमारा फाइल है उसको। तो रिटर्न रिस्पॉन्स
entity डॉट ओके। एंड इस ओके में आपको कुछ भी पास नहीं करना है क्योंकि इसमें हम फाइल को भेज रहे हैं। तो यहाँ लगाइए डॉट कंटेंट टाइप, इसमें दीजिए मीडिया टाइप डॉट इमेज जेपीईजी। इसके साथ ही जो रिसोर्स है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो डॉट बॉडी, इसमें पास कर दीजिए रिसोर्स, देन सेमीकोलन। इसे करिए सेव। तो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। जब भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है उसके लिए ये कंट्रोलर हिट हो जाएगा, ये हैंडलर हिट होगा एंड जो भी इमेज होगी उसको रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।